अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राइजिंग पेंस एकेडमी के ज़रिए तमाम आपका खुशामदीद। अब हम हमारा जो फ्रेम नंबर 1 है देखेंगे, उसमें सबसे पहले हम शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद हम उसमें से एक सिक्योर लेंगे जिसका हम कलर ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा से एक शेप्स में जाके स्क्वायर लेंगे और ये स्क्वायर हम वाइट कलर में ही रहने देंगे और इसे हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास जो ब्लैक है वो थोड़ा थोड़ा सा नज़र, मतलब इतना ज़्यादा ब्रीक भी ना हो जाए, थोड़ा प्रोमिनेंट हो, मोटा हो, ठीक है, ताकि जो जब हम इस पर कलर अप्लाई करें तो वो हमें अच्छी तरह से नज़र आ सके। उसके बाद हम दोबारा शेप्स में से जाके दोबारा से ब्लैक ले रहे हैं और इसे हम एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से वाइट लेके उसे एडजस्ट करेंगे। मतलब कि हम इसमें सिंपली मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मैं इसमें हम ना लेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, लेयर्स बना रहे हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। और वाइट के दरमियान भी कम से कम आपने इतना गैप रखना है कि जब हमारे पास, मतलब इतना ज़्यादा भी गैप ख़त्म नहीं कर देना कि जब हम वाइट एडजस्ट करें तो बाद में जब हम कलर अप्लाई करें तो वो बिल्कुल ही वाइट के साथ जो स्पेस हो ना, दोनों ब्लैक में कलर्स में जो स्पेस हो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपने मतलब जितना मैं रख रही हूँ एटलीस्ट आपने इतना ज़रूर रखना है, ठीक है। उसके बाद ये देखें हमने 3 लेयर्स बना ली हैं और अब हम जाके मर्ज लेयर्स में से जाके हम इन सबको मर्ज कर देंगे 6 की 6 को। जी तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इरेज कलर में गए हैं, वहाँ पे जाके इसे इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद इसका कलर इरेज हो गया है। अब मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया ताकि कलर आपको अच्छे से नज़र आ सके कि यहाँ पे कलर आपका इरेज हो चुका हुआ है। कि ऑप्शंस भी सेट कर सकते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। देखते हैं फ्रेम नंबर 2 को। फ्रेम नंबर 2 में हमारे पास हमने क्या किया, वही जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया वही सारा प्रोसेस इसमें लिया हुआ है मैंने। अब इसमें जाकर मैं इससे सबसे पहले जो है मैं इसके एडजस्ट करके इसे रोटेट कर रही हूँ, रोटेट की है और इस तरह से इसे शेप दे दी है। उसके बाद मैंने इसकी कॉपी की है, कॉपी करके उसे छोटा जो है ना इसके बराबर ही रखा है और उसके बाद मैंने उसे भी रोटेट करके इस तरह से एडजस्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक फ्रेम बन गया बहुत खूबसूरत सा। ये आपका है फ्रेम नंबर 2, ठीक है। या आप अगर शुरू का आप नहीं बनाया हुआ तो पहले वाला फ्रेम बना लें तो उससे बन जाए। स्टूडेंट्स से बात करते हैं फ्रेम नंबर 3 की। फ्रेम नंबर 3 में मैंने वही वाला फ्रेम लिया जो मैंने फ्रेम लेक्चर नंबर 1 में लिया हुआ है। अब मैं शेप्स में से आके एक ऐसे शेप सेलेक्ट करूँगी जो कि हमारे लिए अच्छा, मतलब फ्रेम पे अच्छी लगे। तो मैंने यहाँ पे डबल एरो है जो है, दोनों साइड पे एरो है, वो वाला सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने इसका साइज़ इस तरह हद तक इंक्रीज़ किया है कि ये जो एरोज़ हैं वो अंदर से गायब हो जाएँ और सिर्फ जो सेंटर वाली लाइन है ना वो ही हमें नज़र आए, ठीक है। इसे इंक्रीज़ करती गई और बाद में मैंने एडजस्ट कर दिया और इसे थोड़ा सा स्लिम कर दिया। ये जो सेंटर में डॉट लगा हुआ है इसे ऊपर को लेके जाएँ तो स्लिम हो जाएगा, नीचे को लेके जाएंगे तो थिक हो जाएगा। अब इसकी मैंने कॉपी की है, उसे मैंने रोटेट किया 90 डिग्री के एंगल पे और फिर मैंने उसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। और मैंने अब इसमें से दोबारा से जाके मर्ज पे ओपन करके इन सबको मर्ज लेयर पे जाके मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे इरेज कलर करूँगी और इरेज कलर करते ही ये हमारा सेंटर से इरेज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं फ्रेम नंबर 4। फ्रेम नंबर 4 में मैंने वही फ्रेम लिया जो मैंने फ्रेम नंबर 3 में लिया था। फ्रेम नंबर 3 बनाने के लिए फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 3 को देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया है, सर्कल लिया है, सर्कल ब्लैक कलर में लिया और ब्लैक कलर में यहाँ पे जगह जगह एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो चारों कॉर्नर्स पे सबसे पहले एडजस्ट किया। यहाँ पे ये है कि आपने फ्रेम जो बनाया उसके ऊपर कोई बॉल्स लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर आप इसमें डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहते हैं ना कि ऊपर वाली बॉल का और कलर हो, नीचे वाले फ्रेम का और हो, तो पहले आप उसे जाके कलर कर लें जो फ्रेम नंबर 3 है। उसके बाद ही आप फ्रेम नंबर 4 वाला प्रोसेस करें, ठीक है, ताकि आपका बॉल्स का कलर जो ऊपर आप बना रहे हैं वो और हो और नीचे वाली जो आपने लाइंस लगाई हुई हैं उनका कलर और हो, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है, इस तरह से बनाया। आप इस पर कोई भी शेप दे सकते हैं, बस मैंने आपको ये बताया कि आप शेप्स दूसरी यूज़ करके इसे भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेयर्स में जाके इन सबको मर्ज कर रहे हैं। मर्ज करने के बाद मैंने ओके कर दिया, मैंने मर्ज किया है और मर्ज करने के बाद ये सारी एक पिक बन गई है। और इसमें मुझे इरेज कलर करने की ज़रूरत नहीं थी, सो मैंने इरेज कलर नहीं किया। आप इस तरह से फ्रेम इसका भी बना सकते हैं, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं फ्रेम नंबर 5 की तरफ। फ्रेम नंबर 5 में हम सबसे पहले एक सिक्योर लिया है। सिक्योर को लेकर मैंने इस तरह से एडजस्ट किया और उसमें बाद में उसके जो साइड पे दोनों कलर पे रेड डॉट्स, वाइट डॉट्स थे, उन दोनों को यूज़ करके मैंने इसका एडजस्ट किया है इस तरह से कि अंदर जो खाली जगह थी वहाँ पर एक ब्लॉक बन जाए। सेम उसी तरह से मैंने उसे कॉपी किया और कॉपी करके उसे ही नीचे ले आई हूँ। नीचे ला के उसे भी उसी तरह से एडजस्ट किया जिस तरह से उसे ऊपर वाले सेम पैरेलल में किया था। उसके बाद मैं अब दोबारा जाऊँगी, शेप्स में गई हूँ। शेप्स में से जाके मैंने एक एरो लिया जिसका 1 साइडेड एरो है, 1 साइडेड एरो लिया है और ये मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है। इस कॉर्नर पे मैंने एडजस्ट कर दिया है इसे और ये जो मैंने कॉर्नर है साइड वाला जो नोक निकली हुई थी उसे भी ज़रा छोटा किया और यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और सेम फिर मैं इसी तरह से कॉपी करके इसे दूसरी साइड पे लेके जाके उसे रोटेट कर दूँगी। अभी आप देखिएगा, अभी मैंने इसे एडजस्ट कर रही हूँ। अभी जैसे ही एडजस्ट होता है मैं इसे कॉपी करूँगी
और दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी। कॉपी किया मैंने, कॉपी करके दूसरी साइड पे लेके गई हूँ, वहाँ पे जाके मैंने इसे रोटेट कर दिया, रोटेट करके हमारा ये सेट हो चुका है। ठीक है, ये भी फ्रेम है, इसमें भी आपको इरेज कलर करने की कोई ज़रूरत, इसमें आपको इरेज कलर यूज़ करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज जब हम वाइट कलर यूज़ करते हैं तो वाइट कलर जो होता है उसे वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट करना हो, तो जब हम इरेज कलर में लेके जाते हैं तो हमारा वहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है जी, तो बात करते हैं फ्रेम नंबर 6 के बारे में कि वो कैसे बनाया गया। सबसे पहले हमने इस शेप्स में गए हैं, शेप्स में जाके ब्लैक कलर का हमने सर्कल लिया है, सर्कल को हमने एडजस्ट करना है, सेंटर में लेके आए हैं और एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद हम दोबारा शेप्स में गए हैं, शेप्स में से जाके हमने सर्कल लिया और इस दफ़ा हमने व्हाइट कलर का सर्कल लिया है। ठीक है, उसे जाके हमने इस तरह से एडजस्ट कर दिया है कि एक साइड से थोड़ा कम ब्लैक का गैप हो, एक तरफ से ज़्यादा हो, मतलब उसकी जो लेयर है एक तरफ से कम हो, एक तरफ से ज़्यादा। उसके बाद हम लेयर्स में जाके हमने दोनों को जो है मर्ज कर दी है। मर्ज करने के बाद हम इरेज कलर पे आए हैं, इरेज कलर पे आके हमने इसकी जो है इरेज कलर कर दिया है। बैकग्राउंड मैंने चेंज किया ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता लग सके कि कलर इरेज हो गया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम आएंगे और हम इसकी करेंगे कॉपी, टॉलरेंस सेट करेंगे उसके जो ऑप्शंस है ताकि हमारे जो कॉर्नर पे वाइट है ना, थोड़ी सी लेयर रह जाती है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसकी हमने की है कॉपी, कॉपी करने के बाद हमने इसे ज़रा सा छोटा कर दिया साइज़ में ताकि ये इसके अंदर वाली साइड पे आ सके। तो इसका ज़रा साइज़ छोटा करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है मैं एडजस्ट कर रही हूँ मैं इसे। जैसे ही मेरा ये एडजस्ट होता है उसके बाद मैं इसकी दोबारा से कॉपी करूँगी। आप जितना इस तरह करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मेन पर्पस ये था इन फ्रेम्स का कि आपको फ्रेम्स बनाने भी सिखा दिए जाए और इनका साथ बनाने का तरीका भी बता दिया जाए कि किस तरह से अच्छे फ्रेम बनते हैं। अब लेयर्स में से जाके उन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया और इसे मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसे, कॉपी करके इसे भी मैंने एडजस्ट कर दिया जहाँ पे मैं करना चाह रही थी जी। तो एडजस्ट करने के बाद इस पे हम अपना जो है इसे मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद हम इस पे कोई भी जिस तरह का हम कलर टेक्सचर जो भी लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। ठीक है, और मैं टेक्सचर के रिलेटेड एक और वीडियो भेजूंगी आपको, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में जी। तो बात करते हैं फ्रेम नंबर 7 के मतलब। फ्रेम नंबर 7 में सबसे पहले शेप्स में जाके मैंने ब्लैक कलर की जो है सर्कल लिया है, सर्कल को मैंने एडजस्ट किया सेंटर में। उसके बाद मैं दोबारा से गई हूँ शेप्स में से जाकर दोबारा से सर्कल लिया है। सर्कल को अब मैंने सेंटर में कुछ इस तरह से एडजस्ट किया है कि साइड पे उसकी ब्लैक बाउंड्री शो हो। उसके बाद मैंने क्या किया, शेप्स में से जाके अब मैंने शेप ली है, सिक्योर लिया है लेकिन वो ऑलरेडी रोटेट हुआ है। ठीक है, मेरे पास इस तरह का हमारे पास जब शेप्स में मुयसर है तो हमें खुद मेहनत करने की नहीं ज़रूरत कि सिंपल लेके उसे एडजस्ट करें। अब मैंने उसी तरह का सर्कल जो है सिक्योर दोबारा लिया और ये मैंने वाइट कलर में लिया है और इसे मैंने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे एडजस्ट किया है तो उसके बाद अब मैं दोबारा से गई हूँ शेप्स में से जाके अब मैं दोबारा से जो है एक जो मैंने लिया है क्या कहते हैं इसे, वही वाला सर्कल स्क्वायर लिया है। स्क्वायर को मैंने किया है ब्लैक कलर में और ब्लैक कलर में यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। इस तरह इन्हें एडजस्ट करने के बाद मैं जाऊंगी लेयर्स में से जाके इन सबको मैंने मर्ज कर देना है। ठीक है, मैं लेयर्स में गई हूँ, लेयर्स में जाके मैंने ये जो स्क्वायर वाले थे ना सारे उन्हें मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद ही मेरे पास एक हो गया। इन्हें मैंने कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने इन्हें रोटेट करना है और रोटेट करके मैं इन्हें एडजस्ट कर दूंगी कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस तरह इन्हें एडजस्ट कर दिया। मैं दोबारा शेप्स में से जाके सर्कल लूंगी वाइट कलर का। ठीक है, वाइट कलर का सर्कल लेने के बाद मैंने उसे एडजस्ट किया यहाँ पे इस तरह के कॉर्नर जो है वो वाइट, मतलब कॉर्नर जो है जो सर्कल है ना वो बॉक्स से बाहर ना जाए। ठीक है, अब मैंने दोबारा से सर्कल लिया और ये लिया मैंने ब्लैक कलर में सर्कल लेके उसे इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि हमारे पास जो है एक लेयर सी बन जाए। इसमें मेन चीज़ मैं ये कर रही हूँ कि हमारा जो है ना वाइट वाला तो आपको पता ही इरेज हो जाता है, तो यहाँ पे अंदर एक सर्कल बन जाए। ठीक है, ताकि लगे कि अच्छा लगे देखने में ना डिसेंट सा। तो मैंने इन सबको लेयर में से जाके सबको मर्ज कर दिया है ओवरऑल को। अब मैं जाऊँगी इरेज कलर पे जाके इरेज कलर करके इसकी टॉलरेंस वगैरह स्मूथनेस सेट कर लूँगी और ये हमारा बन जाएगा फ्रेम। ठीक है, ये हमारा फ्रेम नंबर 7 था और लास्ट फ्रेम था। खुश रहें।